नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। आजकल हर लोगों के मुंह से आप यही सुनते होंगे कि दुनिया बहुत मतलबी हो गई है। हर लोग मतलबी हैं, मतलब से ही बात करते हैं। तो कौन हैं वो मतलबी लोग? आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। हर लोग आजकल, आप किसी से भी बात कीजिए, जमाना मतलबी हो गया है। लोग मतलब से ही बात करते हैं, ऐसे कहते हैं। तो आखिर कौन है ये मतलबी लोग? आप कैसे पहचानेंगे कि मतलबी कौन है? देखिए, पहले का समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है। मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि जो आज से 20 साल पहले जो थे, वो आज वही लोग, वही इंसान जो 20 साल पहले बहुत अच्छे थे, मतलब हम एक परिवार जैसा रहते थे, आज वो बदल चुका है। वही इंसान, ऐसा नहीं कि आजकल के लोग बदल गए हैं, वो इंसान भी आज बदल गया है। तो पता नहीं ऐसा कौन सा लोगों में आ गया है अहम या क्या, जो लोग बदल गए हैं। वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं, सब लोग बदल गए हैं। शायद कलयुग का असर है, तो इसलिए लोग बदल गए। जो भी हो, लोग मतलबी हो गए हैं। तो अब मतलबी लोगों की पहचान क्या है? लोग जो मतलबी लोग होते हैं, जब उनको आपसे मतलब रहेगा तो आपसे ऐसे मीठी मीठी बात करेंगे, ऐसे मीठी मीठी बात करेंगे जैसे आप ही सब कुछ हो उसके। अगर आपके वो रिश्तेदार नहीं हैं तो वो अपने रिश्तेदारों की बुराई भी आपसे कर देंगे और अपने आप को बहुत अच्छा करेंगे और आपको भी बहुत अच्छा बनाएंगे। आप तो इतनी अच्छी, आपकी इतनी तारीफ करेंगे, इतनी तारीफ करेंगे कि आप पिघल जाएंगे और बोलेंगे अरे ये तो इतनी अच्छी है। आपको भी लगेगा कि वो बहुत अच्छा है जो आपकी तारीफ इतनी कर रहा है। लेकिन आप ये भूल जाएंगे उस समय कि वो तारीफ क्यों कर रहा है, उसको आज हमसे कुछ मतलब है, इसलिए वो मीठी मीठी बातें कर रहा है। जो थोड़े से सिंपल लोग होते हैं ना, जो सीधे साधे होते हैं, देखिए हर लोग मतलबी हैं लेकिन पूरी दुनिया मतलबी नहीं है। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो मतलबी नहीं हैं, बिना मतलब के भी हमेशा हेल्प के लिए खड़े होते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो जो वो लोग हैं वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। जो मतलबी और चालाक है वो तो आपको अपने मतलब के लिए, अपना कोई काम निकलवाने के लिए, आपसे कुछ मतलब है, आपसे कोई काम है, तभी आपसे मीठी मीठी बात करने लग जाते हैं। उस समय वो आपसे ऐसी बातें करेंगे जैसे आप बहुत अच्छे हैं। वो उस समय अपनी तारीफ नहीं करेगा, वो आपकी तारीफ करेगा। अपने परिवार की अपनी भी बुराई कर लेगा वो, क्योंकि उसको आपको अच्छा बोलना है, तभी तो आप उसका काम करेंगे। और आपकी इतनी तारीफ करेगा, इतनी तारीफ करेगा कि आप तो पिघल जाएंगे। आपको लगेगा अरे ये तो इतना अच्छा है, तभी तो मुझे इतना अच्छा बोल रहा है। और आपको उसके बाद आपको वो अपना काम बताएगा। अब आप इतने पिघल चुके हैं, आपको इतना अच्छा बोला जा चुका है, तो आप मना नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को कि अरे ये तो मुझे इतना अच्छा बोल रहा था और अगर मैं उस काम को मना कर दूं अभी तो मैं तो बुरा बन जाऊंगा। ये अंदर से फीलिंग आ जाती है और हम उसको मना नहीं कर पाते हैं और उसका काम जो है वो हम उसे कर देते हैं, उसकी हेल्प कर देते हैं। उसके बाद वो आपसे काम निकाल लिया, अब आपसे बातें करना कम कर देगा, धीरे धीरे बंद कर देगा। और ऐसे लोग बहुत ढीठ होते हैं, फिर जब ज़रूरत आएगी तो फिर आपसे बात कर लेगा, लेकिन अभी वो बात करना बंद कर देगा। कभी अपने व्यस्त का ये दे देगा कि मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए बात नहीं कर पाया, कभी बीमारी का बहाना कर लेगा और धीरे धीरे आपसे बात बंद कर देगा। फिर इधर उधर आपकी बुराइयां भी कर, जो आपने उसकी हेल्प की थी उसका तो कहीं नामो निशान ख़त्म हो जाएगा, आपसे कहीं भी बात नहीं होगा। उल्टा आपको कहीं सुनने को मिलेगा कि आपकी बुराई वो किसी और से कर रहा है। तो ये होते हैं बहुत चालाक और मतलबी लोग। तो इन लोगों से हमेशा दूरी बना के रखिए। बहुत मीठा जो बोलते हैं ना, समझ जाइए कि वो मतलब के यार हैं। कुछ रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं,
तो रिश्तेदार में तो हम बिल्कुल अलग नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम मतलब रखिए उनसे। बस हाय हेलो कीजिए, कैसे हो ये पूछ लीजिए। लेकिन एक बात मैं अपना ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि मतलबी लोग हैं, वो कोई भी आपके रिश्तेदार हों या कोई दूसरा हो, फ्रेंड सर्कल हो, कोई भी हो, लेकिन आप अपना जो आप अंदर से हैं वो आप बिल्कुल ख़त्म मत कीजिए। आप क्या कीजिए, आपको समझ में आ गया, जब एक बार आदमी बेवकूफ़ बनता है ना, एक बार दो बार के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो मतलब का यार है, अब मैं इससे मतलब नहीं रखूँगी, अब मैं इसके पास नहीं जाऊँगी, इसकी मैं हेल्प भी नहीं करूँगी। लेकिन नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप उससे थोड़ी सी दूरी बना लीजिए, कभी बस हाल समाचार वाली बात कर लीजिए, लेकिन कभी उसको कोई परेशानी है, दुख है, तो आप ज़रूर खड़े रहिए, क्योंकि जैसा वो है वैसा हमें कभी नहीं बनना चाहिए। फिर उसमें और हम में क्या फ़र्क हो जाएगा? फिर वो तो मतलबी है तो फिर हम भी मतलबी हो गए। आप काम मत निकलवाइए अपना। देखिए, जो मतलबी और चालाक लोग होते हैं काम निकलवाते हैं, हम काम नहीं निकलवाएंगे अपना, लेकिन उसके दुख की घड़ी में हमेशा खड़े रहिए। देखिए, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि कोई भी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अगर आपको खुशी में नहीं बुलाया तो आप मत जाइए, लेकिन किसी के घर में जब कोई दुख होता है तो आप बिना बुलाए वहाँ पे खड़े रहिए। यही असली इंसान की पहचान होती है। भले वो आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, आपके मतलब आपको देखना नहीं चाहता हो, आपसे जलता हो, कुछ भी हो, लेकिन दुख की घड़ी में आप उसके साथ खड़े रहिए। और ये भी मत सोचिए आप कि अगर मैं गई तो वो मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, उसको रियलाइज होगा, ये सब भी मत सोचिए। वो क्या सोचेगा, आपकी बुराई करेगा, आपके बारे में अच्छा सोचेगा, ये कुछ मत सोचिए। आप बस उसके दुख में खड़े हो जाइए, यही काफ़ी होता है। भले आप उसको खुशी में आप जाइए नहीं मत उसके यहाँ, लेकिन दुख में आप खड़े जरूर हो जाइए। तो ऐसा अपने आप को बदलिए मत किसी के लिए। हाँ, लेकिन जब आप एक दो बार समझ गए कि लोग बस मतलब के लिए करते हैं, बाकी बुराइयाँ करते हैं, तो आप उन लोगों से दूरी बना लीजिए, ज़्यादा उनके यहाँ आइए जाइए नहीं। और अब सॉरी बोल दीजिए, अगर आपसे काम नहीं होता है तो आप सॉरी बोल दीजिए कि नहीं, मेरे से ये अब नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ आप आदमी पहचान लीजिए कि कोई भी इंसान आपसे किसी की अगर बुराई कर रहा है तो ये जान लीजिए कि वो 100% आपकी भी बुराई कहीं और करेगा। उनकी वो आदत होती है। वो जो किसी और की बुराई आपसे कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी बुराई भी तो कहीं और करेगा। तो इसलिए सतर्क हो जाइए। किसी की बुराई कोई करता है तो बोलिए नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगी, काम की बातें करो, इधर दूर की बात। तो बहुत टॉपिक है बात करने के लिए, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। आप ये चांद तारे के बारे में बात कीजिए, पृथ्वी के बारे में बात कीजिए, घूमने फिरने के बारे में बात कीजिए, भगवान के बारे में बात कीजिए, अर्थ के बारे में बात कीजिए, प्रकृति के बारे में बात कीजिए। बहुत टॉपिक है बात करने के लिए, क्रिकेट के बारे में, कोई गेम के बारे में, कोई मूवी के बारे में। लेकिन किसी की बुराई करना ज़रूरी है क्या? जो इंसान बुराई कर रहा है उससे बिल्कुल दूरी बना लीजिए और आप मना कर दीजिए कि मेरे सामने किसी और की बुराई मत करो। तो अपने आप वो चुप हो जाएगा। और अगर उस टाइप का वो है इंसान तो आपसे खुद दूरी बना लेगा, क्योंकि किसी किसी की आदत होती है किसी की बुराई करने की। वो आपकी बुराई उधर करेगा, उसकी बुराई इधर करेगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही रखना चाहिए। आप अकेले रह लीजिए, लेकिन ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल मत रहिए। ऐसे आपका बस समय बर्बाद होता है और इधर उधर। देखिए, कुछ बिगड़ता नहीं है, अगर मेरी बुराई कोई कहीं कर रहा है तो कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग खराब तो होता है। इसीलिए आप वैसे लोगों से बिल्कुल भी दोस्ती मत कीजिए और किनारे लग जाइए। अगर रिश्तेदार हैं और रिश्ता निभाना ज़रूरी है तो भी आप बातें कम कीजिए और बस हाय हेलो समाचार पूछ लीजिए। और अपने बारे में, घर की बातें कभी मत बताइए किसी को भी। हमेशा दुख में खड़े रहिए। खुशी में जब बुला रहा है तो जाइए, नहीं तो बिल्कुल मत जाइए। तो ऐसे आजकल लोग कह देना कि सब ऐसे हो गया है, दुनिया खराब हो गया है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अच्छे भी हैं जिसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो ऐसे चालाक और मतलबी लोगों से दूरी बना कर रखें और ऐसे उन्हें पहचानिए,
कि वो आपकी बुराई, जो आपके पास बुराई कर रहा है और मीठा मीठा बहुत बोल रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे लोगों को आप ऐसे पहचानिए, और अगर आपको कहीं पे मिलते हैं आपके टाइप के लोग तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो अकेले रहिए। हमेशा दुख में शामिल होइए और खुशी में भी शामिल होइए अगर वो आपको बुलाते हैं तो। और जहाँ पे कोई बुराई करे उसे साफ मना कर दीजिए, और आप भूल कर भी किसी की बुराई उसके सामने में मत कीजिए। ऐसे तो ऐसे धूर्त लोग, आप नहीं बोलेंगे तो भी अपनी बात को, आपकी बात बताकर किसी और को बता देता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कैसे हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो दूसरे के बातों पे आकर अपना दिन खराब नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए, और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, खुशी से जीना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।